जीतन राम मांझी जी के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित तेजस्वी यादव जी ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, उनको राजनीतिक कैरियर उनका जो खत्म हो गया है, उनकी राजनीतिक कैरियर को उन्होंने श्रद्धांजलि दिया। जीतन राम मांझी आपको कहीं नजर आ रहे हैं बिहार में? स्लिप हो गया, टंग स्लिप था, हो गया, कोई बात नहीं है। तो जीते इंसान को, जीते जी जो इंसान जिंदा है उसको श्रद्धांजलि दे देंगे तेजस्वी जी? वो तो मतलब पॉलिटिक्स में जिंदा है कहाँ। टंग अप स्लिप ही मान लीजिए इसको। अगर गलती से उनका नाम केवल हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने लिया तो उनको इतना बड़ा मुद्दा लग रहा है कि वो आकर के ट्वीट कर रहे हैं कि तेजस्वी जी रात में पिए हैं, सुबह आपका उतरा नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट सरकार में खुलेआम मिल रहा है। पीते हैं कि नहीं पीते हैं तेजस्वी जी, ये बताइए। आप लोग राजद में हैं। बिल्कुल नहीं, वो उनका है। जीतन राम मांझी जो रात में करते हैं वही सुबह तक उनका चलते रहता है। उनके दिमाग में था कि नहीं, जो हम रात में करते हैं वही शायद तेजस्वी जी कर रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अभी भी नहीं सुधरे, तो आने वाले दिन में जो है अपने पिताजी लालू जी और माताजी राबड़ी जी को भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जीतन राम मांझी रोज एक कौवा पी के टंच रहते हैं। कल माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी की पुण्यतिथि थी। तेजस्वी यादव जो है राजद कार्यालय पहुंचते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उनसे जो है बोलने में मिस्टेक हो जाता है, गलती से जीतन मांझी को श्रद्धांजलि दे देते हैं। हालांकि वो सुधार करते हैं, लेकिन वीडियो काफी वायरल हो चुका है। जीतन मांझी वीडियो जो है ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि नशा कुछ भी करा सकता है, बाबू साहब का रात वाला उतरा नहीं है। अगर यही हालत रहे तो आने वाले दिनों में अपने पिताजी और माताजी का भी जो है श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लालू जी और राबड़ी जी को भी। हमारे साथ राजद की नेत्री हैं, बातचीत करेंगे। अर्चना यादव जी हैं, क्या कुछ कहेंगी? जीतन मांझी कह रहे हैं आने वाले दिनों में तेजस्वी अपने माता पिता को भी श्रद्धांजलि दे देंगे। नहीं तो जीतन राम मांझी जी मानते हैं कि बिहार में शराब मिलता है, दारू मिलता है, खुलेआम मिलता है। और रही बात हमारे नेता का, तो हमारे नेता पे बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। लेकिन उनकी बहू इलेक्शन टाइम में अपने गाड़ी में भर करके चल रही थी, वही समझ रहे हैं क्या लोगों को? हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं। उनकी बहू, उनकी समधीन, उनके बेटा गाड़ी में भर के चलते हैं लोगों को पिलाने के लिए, वोट के लिए। एक वोट दो तुमको, हम एक बोतल देंगे, वो करते हैं वो लोग। हम लोग वैसे नहीं करते, वो ऐसे स्लिप हो गया, टंग स्लिप था, हो गया, कोई बात नहीं है। तो जीते इंसान को, जीते जी जो इंसान जिंदा है उसको श्रद्धांजलि दे देंगे तेजस्वी जी? वो तो मतलब पॉलिटिक्स में जिंदा है कहाँ। अगर कहें, अगर हाँ श्रद्धांजलि दिए तो पॉलिटिकल श्रद्धांजलि उनको दिए, इसलिए दिए कि वो तो दिखते नहीं है कहीं भी। मंत्री ना है केंद्र में, कभी देखे हैं आप उनको बिहार के बारे में कुछ बोलते हुए? कभी बिहार के लिए कुछ अच्छा पैकेज लेकर के आने के लिए? तो वो है ही नहीं। वो तो पॉलिटिकल श्रद्धांजलि दे दे तो अच्छा ही होगा। पीते हैं कि नहीं पीते हैं तेजस्वी जी, ये बताइए। आप लोग राजद में हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे नेता, हम बोले ना, हमारे नेता और हमारे लोग समाजवादी लोग हैं। समाजवादी लोग ये मदिरा ये सबसे बहुत दूर रहते हैं, वो उनका है। जीतन राम मांझी जो रात में करते हैं वही सुबह तक उनका चलते रहता है। उनके दिमाग में था कि नहीं, जो हम रात में करते हैं वही शायद तेजस्वी जी कर रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं अपने नेता को बहुत अच्छे से, और जीतन राम मांझी जी को भी जानते हैं। जब हम लोग बचपन तब से जानते हैं उनका क्या रहा है। जब अलवलाने लगते हैं ना तो कुछ से कुछ वो बोलने लगते हैं, तो उनके बातों को हम लोग ध्यान में नहीं रखते। वैसे भी बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनके बात को हम लोग साइड ही करके चलते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीमा यादव जी हैं, राजद की नेत्री हैं, एडवोकेट भी हैं। क्या कुछ कहेंगी? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है दारू पीते हैं, इसीलिए श्रद्धांजलि जो है माउंटेन मैन की जगह पे जो है जीतन राम मांझी को दे दिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपके चैनल को सबसे धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को, आपको इतना बड़ा मुद्दा लगा कि आप हमें राजद कार्यालय पूछने आ गई। जाहिर सी बात है, जीतन राम मांझी की सरकार है, मिली भगत की सरकार है। जीतन राम मांझी रोज एक कौवा पी के टंच रहते हैं, तो उनको लग रहा है कि जैसा करनी हम करते हैं वैसे हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी भी करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, उनको राजनीतिक कैरियर उनका जो खत्म हो गया है। जिस तरह बीजेपी वालों ने उनको अपने गठबंधन में लेकर के केंद्रीय मंत्री बना करके सन्टिंग मोड में डाल दिए हैं, उनकी राजनीतिक कैरियर को उन्होंने श्रद्धांजलि दिया। जीतन राम मांझी आपको कहीं नजर आ रहे हैं बिहार में? अपने समाज के लिए लड़ते आपने उनको कभी देखा है? वो कभी किसी मुद्दे पर अभी देख रहे होंगे कि इतने सारे अति पिछड़े के बच्चे लात खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है, उसके लिए उनके मुंह में आवाज नहीं है। परंतु
टंग ऑफ स्लिप मान लीजिए, टंग ऑफ स्लिप ही मान लीजिए इसको, अगर गलती से उनका नाम केवल जी हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने लिया तो उनको इतना बड़ा मुद्दा लग रहा है कि वो आकर के ट्वीट कर रहे हैं कि तेजस्वी जी रात में पिए हैं, सुबह आपका उतरा नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट सरकार में खुलेआम मिल रहा है, तब तक कोई पी पा रहा है। जिस तरह से कि आप लोगों ने चुनाव में देखा होगा, परिवारवाद की जहां तक बात आती है, लंबे लंबे छाती चौड़ा करके लोग कहते हैं लालू यादव परिवारवाद कर रहे हैं। सबसे बड़ा परिवारवाद तो आप देख रहे होंगे ये मांझी समाज के लोग कर रहे हैं। जीतनराम मांझी को देखिए, समधन समधी बेटा फलनवा ढेगनवा पूरा खानदान को उसने मंत्री और विधायक बना रखा है। तो ये बताइए, वैसे लोग हमारे सत्ता में बैठे हुए हैं जो कि शराबबंदी के नाम पे भी राजनीति करते हैं। उनकी बहू देखी थी कि चुनाव प्रचार में हर एक घर में जाकर के एक बोतल दारू देती थी 500 रुपया और बोलती थी हमरा वोट दे, हमरा वोट दम ही न तो तोरा हम दारू मुर्गा देवो। इसका मतलब कि उनके राज्य में, उनके शासन काल में, उनके मुख्यमंत्री के राज्य में हमारे बिहार में शराब मिल रहा है। जाहिर सी बात है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अभी भी नहीं सुधरे तो आने वाले दिन में जो है अपने पिताजी लालू जी और माताजी राबड़ी जी को भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। नशा कुछ भी करा सकता है, नशा कुछ भी करा सकता है। इसका मतलब मैं कहूंगी तेजस्वी जी तो क्या करेंगे वो तो आप लोग देख रही हैं। तेजस्वी जी नशा में नहीं, जोश जुनून में वो अभी देखिए, कल हम लोगों का राज्यसभा मार्च है 19 तारीख को, राजभवन मार्च है। आप देखिए उनकी इतनी तूती बोल रही है, वो एक युवा के डर से। जीतनराम मांझी ने, इनके पूरे समाज में खलबली मची हुई है। पूरा एंटी जो भी हमारा विपक्ष है, पक्ष है, उसमें खलबली मचा हुआ है कि एक युवा इतना ये प्रकाश की तरफ फैल रहा है। सूर्य के प्रकाश जिस तरह फैलता है तो कितना भी बड़ा अंधकार रहता है छट जाता है, उसी तरह यह विपक्ष को इतना डर हो गया है, इतना डर कि युवा कहीं ना कहीं हम लोगों को जमानत जब्त करने वाला है। डर के मारे कहीं एसपी की तबादला कर रहे हैं, कहीं डीएसपी की तबादला कर रहे हैं। परंतु जिसको तबादला करना चाहिए, जिसमें सुधार लाना चाहिए, वो इनसे हो नहीं रहा है। मुरेठा बाबा जो है वहां बैठ करके अलगे भाषण दे रहे हैं कि हरा गमछी को एआई से पकड़ो, तो ये करो वो करो। मुख्यमंत्री जब बना था तो बड़ा छाती चौड़ा करके बोलते थे कि हमारे राज्य में अगर कोई भी रेपिस्ट, कोई भी ये है क्या बोलते हैं उसको, आतंकवादी, या मान लीजिए कोई भी हमलावर हो, उसको हम लोग नहीं छोड़ पाएंगे। परंतु ये हमको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा धज्जिया 2026 में उड़ रहा है। जब से ये अनुकंपा के सरकार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं सम्राट चौधरी, जब से आप देखी होंगी क्राइम का रेशियो है जो सबसे ऊपर गया हुआ। अभी तक का मुख्यमंत्री के रीजन में आए दिन मर्डर, आए दिन रेप, आए दिन बलात्कार। तो ये बताइए, अब तक तो हमको लग रहा है कि इनके अंदर शर्म होगी। जीतनराम मांझी के साथ साथ अगर इनके मुख्यमंत्री के हया होगा, शर्म होगा, तो इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की नेत्री थी। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।